गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स अध्याय 3। तो भौतिक विज्ञान जो है अध्याय 3 वह है विद्युत धारा। पाठ का नाम है विद्युत धारा। जो आप कक्षा 9-8 में भी विद्युत धारा पढ़े होंगे वही पाठ है, लेकिन इसमें थोड़ा और आगे तक जो है आपको पढ़ना है, थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है जो है विस्तार से। तो इसमें देखिए, पहले तो हम पहला प्रश्न ले लें। जो पाठ का नाम है वो है प्रश्न नंबर 1 ले रहे हैं, विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक। विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक। और दूसरा सवाल एक ले रहे हैं इसी पर न्यूमेरिकल, वो आप अपने किताब से बोलिए। न्यूमेरिकल बोलिए जो आप लोगों की किताब में हो, इस पर इसमें है। हाँ बोलिए। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आप लोग भी लिखिए, इसको मेरे साथ लिखिए। विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक हेडिंग लिखिए। अभी मैं इसको समझाऊंगा और लिखवाऊंगा, आप लिख लीजिएगा। ये लोग भी सुन के लिख लेंगे। ये भी लिखिए, सवाल लिखिए। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे बोलिए। प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड। तो प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए, इसमें एक और सवाल ले रहा है। 1-1 मिनट 2-2 मिनट का तीनों सवाल है। तीनों सवाल आसानी से लग जाएगा। प्रश्न नंबर मेरे पास, मैं अपने सूत्र से लगाऊंगा आपको और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, किसी में विद्युत धारा पूछेगा, किसी में आवेश पूछेगा। तो एक मैं और सवाल ले रहा हूं इसी पर आधारित कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर, इसी सवाल को रहा हूं, लेकिन मेरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं ज्ञात करूंगा, उसमें आवेश ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? आवेश। एम्पियर धारा प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये भी प्रवाहित हो रही है। तो आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए जबकि, बोलिए, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां से हम शुरू करें, फिर इसको यहां जगह नहीं, आखिर इसको ऊपर लेना पड़ेगा हमको। तो देखिए, यहां जगह नहीं है सवाल के लिए, पहले इसको देख लें आप। विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक, तो इसको आप लिख लें, आप लोग भी लिख लें कि बहुत छोटा सा परिभाषा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लिख भी दे रहे हैं हम आपको, यहाँ उत्तर यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए,
विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। बड़ा आसान एक लाइन का, विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? हाँ, एम्पियर होता है। इसको ए से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये छोटा सा परिभाषा है। ये सवाल देख लीजिए, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इसके लिए बहुत बिग लगाया जाता है, किताब में भी बिग लगाया है। मैं आपको एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, उस सूत्र से आप लगाइए, सीधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगा। N बराबर IT/E, ये मेरा सूत्र है सर। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं अपना सूत्र आपको बता रहा हूं। इस सूत्र से आप लगाइए, सर्फ लग जाएगा। ठीक है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, और I जो है वो विद्युत धारा है, जो ये दिया हुआ है 3.2। और T जो है ये समय है प्रति सेकेंड, तो 1 सेकेंड दिया है, 1 लिखिए। ठीक हो गया। और E जो है वो मैं आपको बता चुका हूं अब चैप्टर 1 में। E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो सवाल में नहीं दिया रहता है, कभी कभी दिया भी रहता है पोस्ट में। E का मान जो होता है वो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप। तो ये दिक्कत आप लोगों को होती है, जब 8-9 में बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तो 11-12 में दिक्कत होती है। बहरहाल मैं आपको दिक्कत दूर कर दे रहा हूं, इसका मान यहाँ होता है। तो ई का मान हो गया 1.6 गुणे 10⁻19। अब इसको हल कर दे रहे हैं, देखिए आसानी से। देखिए दशमलव, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी है, छोड़ दी दशमलव। 16 से इसको काट दीजिए, कै बार में कटेगा? 2 बार में। आइए आप सीधे ऊपर ले जाइए, ये माइनस है, ऊपर जाके धन हो जाएगा। तो गुणे 10⁻19, ये हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसलिए 2 गुणे 10⁻19 ये हो गया। इस सवाल को देख लीजिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10⁻18 है। देखिए इसको मैं यही लगा दे रहा हूं, एक लाइन में लग जाएगा। देखिए, तो इसमें निकालना है, आवेश निकालना है। ऊपर लगा दें? अच्छा, तो रोकिए उसको, इसको यहां लगा दे रहे हैं हम। देखिए इसको मिटा के यहां लगा दे रहे हैं सवाल को। हालांकि यहां भी लग जाता है, एक लाइन में लग जाता है ये, लेकिन यहाँ जगह कम है, इस सवाल को यहां लगा रहे हैं। देखिए तो इसी सूत्र से लगा रहा हूं मैं, N बराबर IT/C, जिस सूत्र से ये लगाया हूं। तो N दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10⁻19। ठीक है, और I जो है दिया हुआ है कितना? 3.2, और T दिया है प्रति सेकंड, प्रति का मतलब 1 सेकंड। E ज्ञात करना है। तो देखिए ये तिरछा तिरछी गुणा करें तो ये चला आएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। तो E को आप यहाँ ले लीजिए और इसको आप यहाँ ले लीजिए। पहले ऊपर वाला उतार लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए 3.2, अब बटे में हो गया 2 गुणे 10⁻19। अब 2 से इसको काटिए, कै बार में कटेगा? 2 1 2, 2 8 16, 2 2 6 12, 1.6 बार में 16 दिन 32 होता है। इसको आप ऊपर ले जाइए तो 10⁻19 कूलाम। देखिए ये आसानी से प्राप्त हो गया आपको कि अगर आपको आवेश ज्ञात करना है तो भी, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है N तो भी, या अगर I ज्ञात करना हो तो भी, मैं आगे आपको बता दूंगा कि बस यहाँ बस भर दीजिएगा। I को आइए रखिएगा, N दिया होगा भर दीजिएगा, T दिया होगा भर दीजिएगा, नीचे इसका मान इतना ही होता है, यहाँ लिख दिया, और तीसरे गुणा करिएगा, आपका I भी निकल जाएगा आराम से। तो इस चैप्टर में मैं अभी बना रहूंगा 2-3 दिन तक, जितना इंपॉर्टेंट चीज है मैं डाल दूंगा कल परसों नरसों में।
आप इसको पढ़िए। और गणित पढ़ेगा अभी आपका, बायोलॉजी पढ़ेगा 12 का, 10 का भी बायोलॉजी और विज्ञान गणित इंशाल्लाह सब डालेंगे। आप पढ़ते रहिए। मौसम चूंकि बहुत गर्म है इसीलिए मैं आपको कम वीडियो 10-12 मिनट का है, इसको देखिए आप। और मैं हूं असलम सर।